पहिले सत्रेमयी साधारणतः प्रोफेसर डॉक्टर पंडित चव्हाण सर, प्रिन्सिपल गबरू सिंग राठोड सर, दिगंबर राठोड सर, कलाताई राठोड मॅडम, डॉक्टर अरुण पवार, SP सिंग लवाना आणि सुरेश राजपूत गोवा असे साधारण 7-8 वचारी लोक आपण वचार सांभाळले देचा. यानंतर આપણે નવું જે સાધારણतः 3-3.5 घंटा आजी नाळी नाळी विषय पर नाळी नाळी लोक आपण आपला विचार व्यक्त करेवाळा છે. मग पुन्हा एकदा આપણે શેર વિનંતી કરું છું કે આપણો જે વિષય છે વિષય कुठेला राब તમને સ્પષ્ટ દિશા રહ્યો અને દિશા રહેતી कोणी जती बरीच वात कन्फ्युजन जारी थी. आज पहिलो दनचं पहिले दनेरो मेन थीम किंवा मेन टॉपिक जेन किया तुमचं सोशल युनिटी आणि इंटेग्रिटी वरमाईर जे पॉइंट्स वो पहिलो पॉइंट हम कौन सा हम सिटी अलग पूछा हम कौन से धर्मेर सोबत व्यक्ती दाटी पर जगेवाळे धर्मेर गरज सकाई दाटी वाणी बानो तांडव पंचायत ये गरज सकाई हमार बलस्थान काहीच आपण एके नामे हेठ आज सकाचा काही समान नामेर कोणसे समान वाते ती जोडणं गरजेचं पर राज्य बसरे जे लोकांना प्रवर्गे माही एके जागा फूल आता है नाळी नाळी धर्मेर सलगे जे लोकून घेर फूल आता है आपण दुसरी विचारधारार गरज सकाई આપણે વાતેથી જ आपण मजबूत कर सकाचा काही संविधाने रासाबीती आपण गन्ना फेर खूप मजबूत करताय आणि शेवटेरोच 11वो वेळापर आयवाळ विषय आ वेळापर काही कोई उपस्थित किती कोणी विषय परंतु जस्टिस आपण SP नाईक साहेब आणि काही जे डायसाणे लोक केळूर उईर की आपण शक्यतोर शेन मालामचा આપણે बदले में स्वतः बदले में पण ये परती डायरेक्ट आपण उपाययोजना आणि सोल्यूशन पर जावा ही भी एक आहे ऐन वेळे पर आज उपस्थित हो जो मुद्दाच अनुभविकेत आहे आणि महत्त्वाची बात इस की ये 10 मुद्दा में ही भी एक्शन प्लान सच तम दशक बारकाईती नजर देखो और समूह वरमई भी एक्शन प्लान च वरमई भी भविष्य में रणनीति च वरमई भी सोल्यूशनेर काही मार्ग च पण आपण ऊपर बोल रे कोणी तमने थोडसे अदरवाइज वाटे पण मैं एक मोठपणेर बात की कि आपले पैकी म्हणजे सेच आचे वक्ता आचे मत व्यक्त किदे पर डॉक्टर अरुण पवार ये जे मुद्दान पकडन बोले भले वो मुद्दा किनी पट न पट पण मुद्दान पकडन जे बोले वो पद्धती जर आपण बोले तो आपोआप वर माहिती सोल्यूशन बी दिसावचं आणि आपोआप वर माहिती आगे रणनीती कायचं वो बी दिसावचं दर्शक वो पद्धती आपण करू. परवातील सत्रेबाई उपस्थित व्यक्ती कोणी करण मिलिंद सर आणि बाकी मंडळी केअरचं की एक आपण जे रीतिरिवाजचं आपण जे धाटीचं प्रमाण आपण जो पंचायत नेमणूक किदे वास्तविक पंच का तो 5 पद रच परंतु माणस 7 रच एक माय मोठो कोडाच आता वर बदले में वास्तविक बोलेवाळ्यां के साथ मन बोले ना योग्य वेळ चिनी जेती मग सध्या बोल सकुनी तो यरमई सर्वानुमते विशेषतः डायसाणे नेमेर बाद आजर दनभरेर सत्रेर नायककरण डॉक्टर TC राठोड साहेब अपॉइंटमेंट वीच वा दनभर नायक करतानी आपण कारभार किंवा वचार मांडे डॉक्टर TC राठोड साहेब संमतीती आपण ये दनभरेर पंचायतेर कारभारीकरण ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघेर जनरल सेक्रेटरी IS नाईक साहेब नेमणूक वीच आणि डायसाणेकरण आणि हसाबी नसाबीकरण जस्टिस SP नाईक साहेब राजू नाईक साहेब हरिभाऊ राठोड साहेब प्रिन्सिपल गबरू सिंग राठोड साहेब आणि SP सिंग लबाना असे 7 नाळी नाळी प्रवर्गेर बी केत आहे नाळी नाळी सरनेमेर लोक आणि नाळी नाळी राज्यर प्रतिनिधित्व करेवा लोकूर पंचायत आज आपण दनभरे रखाड मिलेचा आणि येनूर उपस्थिती में अब दुसरो सत्र म्हणजे पहिले दनेरोज दुसरो सत्र आपण सुरू करेचा. तो आज परवातीती जे विचार मांडायचा आपण से वनूर विचारे पर सहमत असहमत जे काही बी आहे वो आपण नोट आपण स्वतः लखन मिळणू आणि फक्त विचारे ती असहमत वी तो विचारे पर सोल्युशनेसह आपण केणू असो आपण दुसरो राऊंड रेवाळा एकंदरीत दुसऱ्या राऊंडेमध्ये आपण डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आणि वर आंसर अतराज लेयर हम कौन सा ये पर एक मत तमार एक वाक्य को तमारे एक वाक्य को तमारे एक वाक्य को रे सकत जो पर 3-4 ओपिनियन रे सकत को 3-4 ओपिनियन भी अपन पैरेलल कन्फर्म एंड वेरीफाई करू ये आपणो आजेर समारोपेर कार्यक्रम रही आणि साथोसाथ SP नाईक साहेब जे सजेस्ट किदे जू ये पर आपण आंगेर काही रणनीती आखता होते आंगेर काही आपण वाटचाल करता होते वर संदर्भ भी आपण कन्क्लूजन आज पार्ट रही अब ये दूसरे सत्र पहिले जे वचनीकरण नेहमीच धडाडीची राजस्थानेर व प्रतिनिधी करायचं
आणि जत भला आहे वत नसाब रो पंचायत रो किंवा समाजेर जत कती जो वातरच तो राजस्थानी ती धाटे आवच आणि आपलं से काचाच की हम सिंधू घाटीचा तो सिंधू राजस्थान लाहोर पंजाब ही एक असं प्रांतच आहे की वत जत्रा धुंड्या वत्रा आपली वात निकळतीरच आता वो प्रांतेतीच आपण एक माटी प्रतिनिधित्व करेवाळो हमार माटी मानसिंह बंजारान विनंती करू छू कि वो दूसरे सत्र आपण विचार ये 10 मुद्दा पर मांडो मानसिंह जी बंजार। परम संत सदगुरु सेवालाल महाराज प्रातस्मरणीय हमारे बंजारा समाज के देवतुल्य वसंतराव नाइक जी, हमारे समाज को रास्ता दिखाने वाले मंच पे विराजमान श्रीमान हरिभाऊ राठौड़ जी, राजू नाइक जी, टीसी राठौड़ जी, न्यायमूर्ति जी, तमाम हमारे लवाना साहब, बाहर से तमाम आए हुए लोग, मेरी बहन मायाताई जो अभी मध्य प्रदेश से आई हैं, सभी मेरे साथी जो पहचानते हैं जानते हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। मैं राजस्थान से आया हूं। मैं गोरमाटी में बातें करूं उसको पहले मैं बता दूं कि अलग अलग स्टेटस आए हुए हमारे भाई बातें ने कोई कई समझे थे कई नहीं समझे, तो मैं हिंदी में बातें कर दूं। हाँ, तो अभी जो आज का विषय है विविधता में एकता, हमारी सामाजिक एकता के विषय पे आज का विषय रखा है और उसमें जो बिंदु दिए हैं वो जो 10-11 बिंदु दिए हैं उन पे सुबह से ही चर्चा हुई है। कई वक्ताओं ने काफी उसमें बातें अपनी अपनी तरफ से रखी। वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की इतिहास और उसका विश्लेषण भी आपके सामने रखा है। कई लोग उससे सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इन बिंदुओं के साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि हमने ये देखा कि भाई आपन कौन छा, और ये बातें रो छोटो सा आंसर है, नानका सा आंसर है, आपन गुआर छा और ई धरती पे बीज चीज जाना जा अपन गुआरन कौर। तीसरा अपन भाई कोई बातें नहीं जाने, हिंदू मुस्लिम फलाने, मुसलमान ने भी अपन कौर कहवा था, हिंदू ने भी कौर कहवा था, बौद्ध ने भी कौर कहवा था, अपन ग्वार अंसे कौर, अपन कौन छा, अपन ग्वार। और बंजारों के विषय में, ग्वारों के विषय में आपको बताया जाए तो इसका विश्लेषण बहुत लंबा चौड़ा, कई किताबें लिख चुके हैं, लिखते रहेंगे, लेकिन इन किताबों को लिखने और पढ़ने के अलावा अगर इनकी पूरी परिभाषा आपको जरूरत पड़ेगी तो तांडे के अंदर जाइए कि ग्वार कौन है, तांडे के अंदर जाकर के देखिए ग्वार कौन है। हमारी गीत गाली बोली भाषा तीज त्योहार सबके अंदर बहुत बड़े बड़े इतिहास भरे पड़े हैं। कि केवल कागज पे लिखने से इतिहास नहीं होता है, जो किंवदंती में बोल करके हमारे पुरखे हमारे इतिहास दे गए ना, और जो जिनको आज तक की पीढ़ी पे सजो कर रखा है वो सच्चा इतिहास है। हमारे कई माताएं होली पे गीत गाती है, उसमें हिंदेल माता करके हमारे राजस्थान में एक शब्द आता है। हिंदेल माता का मतलब क्या हुआ, और उस पूरे गीत का जब विश्लेषण करते हैं तो उसमें कई राजाओं का, रजवाड़ों का और बंजारों का बहुत बड़ा इतिहास उसके अंदर छुपा रहता है। आपन कौन छा, आपन ग्वार छा, और ग्वार संस्कृति है ना, इस धरती पर 3 संस्कृति ही बड़ी हैं, एक बंजारा कल्चर, एक मोमडन कल्चर और एक क्रिश्चियन कल्चर। तीसरा कोई कल्चर नहीं है, केवल वो मिला जुला एक दूसरे से अडॉप्ट की हुई चीजें। हमने किसी से कोई भी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में किसी प्रकार का रीति रिवाज किसी से ग्रहण नहीं किया, अपने ही लेके चले। आज की बात अलग है, आधुनिकता में हम आ गए, हमारी बोली भाषा, पहनना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ाई लिखाई से बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज और सबसे बड़ी चीज क्या बदली, बुरा मत मानना, मंच यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं एक बात कहता हूं कि समाज को अगर कोई दिग्भ्रमित करता है और भटकाता है तो वो पढ़े लिखे लोग भटकाते हैं। गांव में टाणों में अनपढ़ जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले थे ना, वो समाज को कोई दिशा नहीं देते, किसी प्रकार का भटकाव पैदा नहीं करते। आज की सबसे बड़ी समस्या एकता में क्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जिले में
एक एक संगठन खुला हुआ और उसके सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए। ये सबसे बड़ी बीमारी है, जिस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहिए और उसको देखना चाहिए। जो नेतृत्व करने वाले हैं, मेहनती हैं, कुशल हैं, उनको आगे आना चाहिए, इस बात को रखना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा होती है। मैं विषय से अलग नहीं हूंगा, विषय पे बात करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस लोकसभा में बंजारों के विषय में कितनी आवाज उठती है हमारी। आंध्रा कर्नाटका से आने वाले क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हम SC ST में हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है और हम बंजारा शब्द भी नहीं लिखते, तो फिर कौन उठाएगा? एक दुर्भाग्य की छोटी कहानी सुनाता हूं। कांग्रेस सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री बना दिया था बलराम नाईक जी को, और मान्य हरिभाऊ राठौड़ जी हमारे साथ थे, इनके नेतृत्व में KG बंजारा जी थे और कई लोग ऐसे थे, 20-25 लोग हम गए, उनको हमने बैठ के समझाया कि देखिए साहब, हम अलग अलग नाम से जाने जा रहे हैं, कहीं लबाना है, कहीं लंबाड़ी है, कहीं बंजारा है, कहीं गोर है, कहीं गवारिया है ना, कहीं बाजी है, कहीं बाजीगर है, हमको ये सिनोनिम्स हैं हमारे अलग अलग, हमको एक नाम से आप रखवा दीजिए। तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा भाई ये इनके उपनाम है, जाति एक ही, ऐसा हो जाए तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ सकते हैं। अब लंबाड़ी अलग है, बंजारा अलग है, वो जातियां भी अलग अलग लिखी हुई हैं, तो हम एक कैसे कहते हैं? हम एक हैं, लेकिन कहीं से सूत्र तो मिले। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये जो सुनामी है ये इसको एक करना पड़ेगा। मैंने कहा साहब ये तो सुनामी का तो अलग ही किस्सा आ गया है, इस सिनोनिम्स की बात हो रही थी, हम तो यहाँ पे इसलिए आए थे, ये अलग अलग जो नाम है उनके एक परिभाषा उसकी रख दी जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा, हमारी कोई बात को समझने वाला नहीं हुआ। एक छोटा सा समय मिला था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री होते हुए अगर वो कन्विंस करते मैडम को या प्रधानमंत्री को तो वो काम हमारा हो सकता था, लेकिन वो वहां पर कोई सूत्र नहीं लगा। समाज के अगुवे इसलिए होते हैं कि समाज को एक दिशा दिखाएं, राह दिखाएं। आज तमाम लोगों ने एक प्रयास किया है, किसी संगठन ने नहीं किया कि कोई संगठन के बुलाए हम यहाँ आए हों, तमाम लोगों ने प्रयास किया है कि भाई वास्तव में कितना बिखर गया है समाज, इसको एकता पिलाओ, एक मंच पे लाइए, और वो भी किसे एकता का ही है। और हमारा कोई धर्म के विषय में बात करें तो हम क्या है, हम जिसको देखते हैं उसको मान लेते हैं। हम तो प्रकृति पूजक थे, लेकिन अभी हम रह रहे हैं तो राम रहीम के भी गाने गाते हैं और सब जो हिंदू करते हैं वो हम करते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं। हिंदू पूजा पद्धति में हमने लगभग अपने आप को ढाल लिया है, इसलिए तो हमारे साथ राम वगैरह क्रियाकलाप हमारे हिंदुओं जैसे हो गए, तो हिंदू हो गए। लेकिन ये कोई नहीं कहता अभी हिंदू, अभी अपने इसे छोड़कर कई लोग क्रिश्चियन हो गए। किसको दुख है इस बात का? किसको दुख नहीं? और कोई प्रश्न उठाता है तो उनके जवाब नहीं देते, तो समाज विकृत होता जा रहा है। इसके लिए जाति और धर्म एकता के आड़े नहीं आ रहे। तीसरा हमारा जो है वो ये है कि हमको किस धर्म की गरज है। हमको तो ग्वार धर्म की गरज है। बंजारों का एक अपना धर्म है जो तांडे के अंदर रहता है, जो कौन सा होता है, जो आज ये बनाया है ना, यही धर्म के रक्षक है, जो 5 आदमी चुन दिए गए, तो भाई तू नायक है, तो हसावी है, तो नसावी, तो दासानी, यही तो धर्म की रक्षा करते हैं। तांडे में जो धर्म की रक्षा करता है वही हमारा धर्म है। तांडा कल्चर है ना, वही हमारा एक तरह का धर्म है। तो हम जातियों की धर्म की बात करके सामाजिक एकता को छोड़ देना, हमारा ये सोचता है, हमारी छोटी सोच हो सकती है। हम कितने भी PhD कर लें, कितने भी रिसर्च कर लें, लेकिन हम अगर अपनी बात को लेकर के अड़ेंगे तो लगता है सामाजिक एकता कायम होने वाली नहीं है। और हमारा बलिस्तान क्या है? हमारा बलिस्तान तो हमारा समाज है, हमारे ये बुद्धिजीवी हैं, ये जो पूरे देश से लोग आके यहाँ बैठे हैं, इन्हीं में सबसे बड़ी ताकत है। एक आदमी हजार लोगों को कन्विंस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं एक बात बता देता हूँ, आप बुरा मत मानना कोई भी, अगर आज कोई निर्णय नहीं लिया गया और वो कोई कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ तो हमारे आगे आने वाली मीटिंगों का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये देख लेना, ये कड़वी सच्चाई है। दूसरा, आगे के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अलग अलग ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। ये जरूर नहीं कि हम रोटी बेटी का संबंध करें, लेकिन हम एकता का संबंध तो कर सकते हैं, समाज का एक रूपता तो ला सकते हैं। लबाना साहब हैं, कई लोग अलग अलग नाम से जाने थे, लेकिन एक मंच में ला करके हम एक रूप उसको दें। हाँ, ये जरूर संवैधानिक तथ्य से आड़े आ सकते हैं, लेकिन संविधान तथ्यों के लिए न्यायमूर्ति जैसे लोग हमारे यहाँ बैठे, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग बैठे हैं।
हमारे देवता तो देता ही देता है ना, तो हमारे जो सामने मूर्ति लगी है जिसको उस पर प्रणाम करते हैं, वसंतराव नायक जी ने महाराष्ट्र के लिए जो दिया, वो आपके बीच से महापुरुष पैदा हुए, पूरा देश के बंजारों को प्रणाम करते हैं सर झुका करके। ऐसा ही आज की तारीख का वसंतराव नायक बहुत ही जरूरी है पैदा होना। ऐसे तो हो नहीं सकता अलग अलग पटने से अलग ग्रुपों में और हर गली में एक ग्रुप खड़ा करके और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से नहीं हो सकता। हाँ, चला रहे हैं, अच्छा चला रहे, पूरे देश में नाम जाता है कई लोग। और विशेषता क्या है, एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में जितने संगठन है वो पूरे देश में फैले हुए, वो पूरे देश में फैले हुए। हमारे राजस्थान में भी अलग अलग संगठनों के अलग अलग अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे वहां पर। ये हम सम्मान, और मैं कहता हूं इस महाराष्ट्र में जो निर्णय लिया जाता है उसको पूरा देश मानता है। जितनी क्रांतियां हुई हिंदुस्तान के अंदर वो महाराष्ट्र हुई है, और आज की क्रांति भी ऐसे की जानी चाहिए। निर्णय पक्का लेने हम सब आपके साथ में हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ राजस्थान की तरफ से कि आप जो निर्णय लेंगे हमको ये करना है, उसका हम चलने को तैयार हैं, और निस्वार्थ रूप से, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। किसी का स्वार्थ होता है मैं मुझे नेता बनना है इसलिए मैं एकता करूं, या मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं एकता करूं, या मुझे किसी लीडर के सामने अपना नाम रखना है इसलिए मैं एकता करूं। समाज की सेवा के लिए एकता कर दीजिए, समाज आपको सरों में बैठा देगा, सर आपको बैठा देगा। मैं आपका सम्मान करते हुए बात को लंबी नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो तीज त्योहार होली दिवाली मनाए जाते हैं, वो कर्नाटक आंध्रा में वही तीज त्योहार होली दिवाली मनाए जाते हैं। राजस्थानी कल्चर ही पूरे देश के अंदर बंजारों का कल्चर है, और उस राजस्थान में आप घुस के देखेंगे तो अब थोड़ा सा आगे जोधपुर की तरफ और उधर जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरे सब बंजारे रहते हैं, ऐसा लगेगा। उनकी जो पहनावा देखोगे, बोली को देखोगे, पूरी एक वारों जैसी बोली है सबकी, सातों कास्टों। आपको पता है ढूंढ मनाया जाता है, होली पे ढूंढ करेगा, वो ढूंढ राजस्थान में सातों जात करते हैं, राजपूत करते हैं, ब्राह्मण सातों जात, वो कल्चर राजस्थान से है। हम ये कह सकते हैं हम सिंधु घाटी से लेकर के कहीं तक की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोफेसर मुझे जहाँ तक याद है जो बताया है वो ये बताया है कि हमारे राठौड़ों का उगम स्थान ये जोधपुर है, हमारे चौहानों का उगम स्थान ये अजमेर है, हमारे फलानों का उद्गम स्थान ये है। और इनके अलावा मुझे राठौड़ चौहान पवार जो अपनी जाते हैं, इनके अलावा कोई दिखता नहीं कि नया कोई उससे पैदा हो गया। राजस्थान से क्यों जोड़ रहा हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ क्योंकि कल्चर, बोली, भाषा, गीत गाली सब राजस्थान की है, जो पूरे देश में बंजारों की। इसलिए आप लोग, हम लोग सब एक ही स्थान से निकले हुए हैं। बिजनेस करने वाली जाति है हमारी, व्यापार करने वाली जाति है, व्यापार के मकसद से, और बहुत से किस्सा है ऐसे जिनको सुनाया जाए तो क्यों हम अलग अलग हुए। मुगलों के काल से लेकर के उससे पहले भी जहाँ पूरे देश में फैल गए, एक तो फैलने की खुशी यह है कि पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में आज बंजारा है, ये खुशी की बात है। और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, कुछ भी भाषा हो, लेकिन हमारी आपने बोल ये ये बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे आप सिंधियों में जाओगे, पूरे हिंदुस्तान में सिंधी कहीं भी होगा एक ही भाषा बोले। और वही मथुरा के अंदर जब यहाँ से आंदोलन करने गए थे दिल्ली में, तो मथुरा में रेल बिना टिकट गए होते, वहां पर पकड़ लिया कई लोगों को, और पकड़ के वो जेल में डाल दिया। सही कुछ लोगों ने पैसा दे के छूट गए, एक आदमी रह गया, वो अंदर जेल के अंदर उसको बंद किए हुए थे। मथुरा के पास में अपना तांडा था, वहां का एक लड़का था बहुत ही, वो 7 मर्डर करके आया हुआ था, वो भी अंदर बंद में था। तो वहां पर क्या था, वो उससे सेवा करवाता था, उसको नहीं पता था कि करवाता सेवा। एक दिन उसको थप्पड़ मार दिया तो वो गुस्सा होकर के रोया जोर से, और उसने गाली दी, और ऐसे कहा ना उसने, कुर्सी तो मैं बहुत बता, दोनों बिगड़ गए, रोने लगे। आप अपनी बोली ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया, एक तक मतलब खून को पहचान लिया। इतनी शक्ति है अपने बंजारों के कल्चर में, तो वो कल्चर को भी अपन साबित रखें। और आज का जो युग है वो शिक्षा का युग है। मैं पूरा देश आपकी तरफ देखता है, महाराष्ट्र से कितने लोग डॉक्टर हो गए, कितने इतने वो हो गए, सब उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। मान्य हरिभाव राठौड़ जी ने उत्तर भारत में
ताने ताने में गांव-गांव जाकर के पूरा एक अलग जलाया था, सब लोगों को पहचान बनाई थी। तो कुछ दिनों से हमको इन्होंने छोड़ दिया। ये शिकायत मैंने इन्होंने कर दी कि भाई आप लगे रहते तो हम भी लगे रहते इसमें, लेकिन ये आगे महाराष्ट्र में और अब यहाँ के होकर रह गए। हम लोग आप जब जब बुलाते हैं हम दर्शन के लिए आ जाते हैं। हमारा तब हम तो इतने बड़े नहीं, आप जितने पढ़े लिखे भी नहीं, इतना है कि आज कब निर्णय लोगे उसमें हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। उन्हें आप सबका धन्यवाद करते हुए जो हमें समय दिया इतनी दूर से बुलाकर यहाँ बोलने के लिए, उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। जय सेवालाल, जय बंजारा। धन्यवाद मानसिंग जी। थोड़ा मुझे प्रायोरिटी में थोड़ा बदल कर नवे जुनियर सांगड घाले रसाबेती आजी આપણે में विशेषतः आधी फुल टाइमर आमेले एक विलास रामावत आणि अरुण चव्हाण. तो मग विनंती करू तू अरुण चव्हाण गोर शिकवाडी गोर सेनार अध्यक्ष करत तो आपण ये 10 मुद्दा पर स्वतः मत व्यक्त करू. अरुण चव्हाण फुल टाइमर. हॅलो, पंचेर पंचायत राजा भोजिरी सभा आपण से लाखन सव्वा लाख भाई तोळांचं सगार तो कसल छ भाई सगा आपण से कसल छो वारू छो काय बा गोरुरो गुरु सेवा भाया अवश्य नाम कोण लेतो का तो टाइम मोत्रा छे नहीं सेज आता 20 मिनिट सगळे तो आता जहाजर नायक कारभारी हसाबी नसाबी करू शेज ला धायसा नाळी नाळी मलकेती नाळी नाळी जे पदाधिकारी आमेलेचं शेज भाईपळा सगळा गणगोते न मग अरुण चव्हाणेरो जय शिवालाल मार भाईओ हवाल जे शेज वाते किदे घणी आची आची वाते किदे पण मग प्रॅक्टिकल काम करे वाला बनता छो. प्रॅक्टिकल लारे रे 17 वर्षेती तान तान हिंडन जवळपास 23 राज्य हिंडन गोरमाकीरो गोरपुळो काहीही सारी वाते लोकोना प्रॅक्टिकली तांडेम जान के वालो मार सोबती आता विलास भाई भी आमेलो छ तो हम प्रॅक्टिकली काम कराच आपण कुण छा ही जर विचार करत दिते तो तांडेम जर गे मैं कोणा राजस्थानी में गोतो राजस्थानी में श्री गंगानगर के जिल्हा छ होते एक डोकरा बळगोतो डोकरा मन बोलतू बोलतू कच कि भाई तू गोरची कोर्च गोरची का कोर्च मन प्रश्न पडगो महाराष्ट्र में बात बोले मावच आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका में बात बोले मावच राजस्थान में बात बोले मारी गोरची का कोरची तो ही पहिलो प्रश्नेर बात आता आवी छ कि हम गोर छा. अबाल सेज मोठे मोठे विद्वान लोग बोले सिंधु संस्कृतीर वाद प्रॅक्टिकल जर दिते तो तीजे टाइमे में एक डोकरी आपण लगे पड़े था आपण सारी बातें मालूम है कि सिंधु संस्कृति काहींच मोहनजोदारो काहींच हड़प्पा काहींच सुमेरियन काहींच इससे मालूम है वो लगे सिकेर बात मालूम है वो जे डोकरी ना पेने ना पेन के तुआईनी या मोबाइले ना मोबाइल के तुआईनी वो डोकरी ढावलो करन तीजे में एक छोरी गळो पकडन रोज आणि ओम कच सिंधु नदी रे राळे में सप्त सिंधुरे पाळे में आर्य तमाडी आयो मार मोहना नगरी न जाळ न बाळ न कोल्या करना कोरे मार सेना नायका अब हडप्पा रे आसरेन कना जाऊ रे मार सेना नायका जे डोकरीन पेनेन पेन के तुआईनी मोबाइलेन मोबाइल के तुआईनी वो डोकरी केरीच कि मोहनजोदारो हडप्पा सिंदूर वाते केरीच येरो अर्थ हम वो गोरछा वो काही बादे में
सरके लागे कि बा हम ऋग्वेद 19 काही काही वो माई पणी वेते पणी वो વાત તમારે ઈ છે સર કા તો જસો મહારાષ્ટ્રમાં રહેવાળો મરાઠી છે કર્ણાટકમાં રહેવાળો કન્નડી છે जो पंजाबी में રહેવાળો पंजाबी છે जो हड़प्पा में રહેવાળો हरपणी છે ये बात वो तो सिद्ध वच पण हम जर दिखे देखेंगे तो गोर ये हम शेती मोट बात છે कि हम कुल छा तो गोर छा गोर छा ये का तो प्रैक्टिकली तांडा पेड़े वाले ना तब कुलशी राज्य में जाओ एसपी सिंह लबाना ना पहली वेळेस गोरमाटीम जर कोई भळविये तो अरुण चव्हाण भळवेलो पहली वेळेस उंदुना मग पंजाबे में कमल धर्म चोते ना पंजाबे में हम काम की देते कि वो लबाना कम्युनिटी तब हमार गोर छो ये पहलो उंदुन मग कळान के बेलो कहा तो ये बातें प्रैक्टिकली वो तो जान लोगों सारी बातें ये करेर काम आपण ही का तो लोक तांडेवाळ लोक जर ये बातें केते भी तो मन लागत छे भा प्रैक्टिकली जगा आपण जर तांडेवाळन जर केते भी अरिस्टॉटल कार्ल मार्क्स तो तांडेवाळन माते उपरे वो एकदम बोन्सर नगर जाव छ माते में घुसेल ये सर्व प्रैक्टिकल काय छ तो आपण गोर छा ये बातें पी विचार करू दुसरी बात छ वो म्हणजे एक मुद्दा છે કે બા हम शेती अलग छ हम शेती अलग छ अवल मानसिक भाई एक बात के लागो कि हमार भाषा नाली छ हमार धाटी नाली छ हमार बानो नाली छ हमार पंचायत नाली छ हम शेती नाली राचा गाम गामे में हमार तांडो जर जवळपास तिथे मॅक्सिमम एरिया में कवर कीधो छ इंडिया में रो तो गोर माटी तांडा ही गामेती शेती छ गामेती शेती छ मैक्सिमम तांडारी छ तो પછી हम जर दिते तो हम को ई छ मार भाईओ ई बात मन केर छ दुसरी बात छ कि आपण कुलशे धर्मे सोबत वेते